Hello, Assalamu alaikum. How are you doing? Alhamdulillah, I'm pretty good. All right. What are you doing? Well, I'm talking to my friend. How often do you talk to your friend? I usually talk to my friend in the evenings. What are you doing? I'm using a laptop. How often do you use a laptop? I always use a laptop for my work. How often do you wear your glasses? Well, I always wear them because my eyesight is weak. Yes, dear students, आज का हमारा टॉपिक है कि हम किसी काम को अपनी लाइफ में कितना करते हैं और इस चीज़ को बताने के लिए हम मुख्तलिफ वर्ड्स यूज़ करते हैं जिन्हें हम कहते हैं इंग्लिश में एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अभी आपने एग्जांपल्स देखी। अब मैं आपको उर्दू में 2 सेंटेंसेस बताऊंगा जिनके साथ आपको ये चीज़ मज़ीद क्लियर होगी। आपने ध्यान से मेरी बात सुननी है। एक सेंटेंस है, मैं कहता हूं मैं ग्लासेस पहनता हूं। मैं ग्लासेस पहनता हूं। अब इसमें मैंने ये नहीं बताया कि मैं ग्लासेस कितनी पहनता हूं, मैं हर रोज़ पहनता हूं, मैं हमेशा पहनता हूं, मैं कभी कभार ग्लासेस पहनता हूं, मैं बिल्कुल भी ग्लासेस नहीं पहनता। तो जब मैं बोलूँगा मैं बिल्कुल भी ग्लासेस नहीं पहनता, मैं कभी कभार ग्लासेस पहनता हूँ, मैं हमेशा ग्लासेस पहनता हूँ, तो ये जो हमेशा, कभी कभार और कभी नहीं, ये जो वर्ड्स हैं इन्हें बोलते हैं हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। Adverbs of frequency tell us how often somebody does something or how often something happens. Now, on your book, we have 5 adverbs of frequency. Always, usually, often, sometimes and never. इन एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम यूज़ करके बताते हैं कि हम कोई काम कितना करते हैं अपनी लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में वो काम कितना करते हैं। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को ज़्यादातर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ यूज़ किया जाता है, यानी प्रेजेंट सिंपल के अंदर यूज़ किया जाता है। तो हम देखते हैं कि ऑलवेज, यूजुअली, एटसेट्रा, हमने इन सब को कैसे यूज़ करना है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर बुक। डायलॉग्स को हमने बोल के प्रैक्टिस करना है। अगर आप डायलॉग्स की रीडिंग नहीं करेंगे ठीक से और उनके एक्सप्रेशंस के साथ उन्हें प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर उन डायलॉग्स का कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपको। ये बुक जो है ये आपके लिए इसलिए डिज़ाइन की गई है ताकि आपकी स्पीकिंग इंप्रूव हो, और स्पीकिंग इंप्रूव करने के लिए देयर इज़ ओनली वन वे, यू हैव टू स्पीक, एंड इन दिस वे यू कैन इम्प्रूव योर स्पीकिंग। अब जो डायलॉग्स हमारे पास यहाँ पे हैं हम उनकी बोल के प्रैक्टिस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आपने उन्हें घर में किस तरह से बोल के प्रैक्टिस करनी है। रिमेंबर दिस, यू हैव टू स्पीक द सेम वे एज आई एम गोइंग टू स्पीक। हेलो, can I ask you some questions for Teen Link, our school magazine? Yes. What do you do in your free time? I usually visit a friend. Usually कब यूज़ किया जाता है? अगर कोई काम आप हमेशा करते हैं और कभी भी स्किप नहीं करते तो उसके लिए आप always यूज़ करते हैं। अगर कोई काम आप always से कम करते हैं तो उसके लिए आप usually यूज़ करते हैं। अगर कोई काम आपकी लाइफ में यूजुअली से भी कम होता है तो उसके लिए आप ऑफ्टन यूज़ करते हैं, और अगर कोई काम ऑफ्टन से भी कम करते हैं आप अपनी लाइफ में तो उसके लिए समटाइम्स, और अगर कोई काम आप अपनी लाइफ में कभी नहीं करते तो उसके लिए नेवर यूज़ करते हैं। अगर आप इनकी उर्दू ट्रांसलेशन देखेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे बिकॉज द उर्दू ट्रांसलेशन लुक्स प्रीटी द सेम। सो वी नीड टू understand that after always usually comes, after usually often comes, after often sometimes is there, and after sometimes we have never. अब इस वर्ड को ध्यान से देखें। the word is sometimes, sometimes, sometimes with s at the last. बहुत सारे लोग इस वर्ड को गलत प्रोनाउंस करते हैं और गलत बोलते हैं। They say sometime while it is not sometime, it is sometimes. जब ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो इसके साथ आपने एस लगाना हरगिज नहीं बोलना, अदरवाइज यू विल मेक अ मिस्टेक। लेट्स मूव फॉरवर्ड। We play games. We play computer games. Do you always play computer games? No, not always.
We sometimes listen to music. What about you? We often go to the park. Dave usually plays basketball there. And what do you do in your free time? I play the piano and I paint. Wow, that's amazing. Corky, you never play the piano and you never paint. No, I don't, but I'm in Teen Link magazine. अब इसी तरह से आपने भी बोल के प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे ये डायलॉग्स आप पढ़ नहीं रहे बल्कि ये आपके अपनी बातें हैं जो आप किसी को बता रहे हैं. Let's move forward. Next लिखा हुआ है आपकी बुक पे, We use adverbs of frequency to say how often somebody does something. वही बात कि हम adverbs of frequency को इसलिए यूज करते हैं कि जब हम बताते हैं कि कोई शख्स किसी काम को अपनी लाइफ में कितना करता है. Always you have. You do something always, it means you never skip it. For example, they always play computer games. Usually, I usually go to a friend's house. Often, we often go to the park. Sometimes, we sometimes listen to music. Never, you never read books. Adverbs of frequency usually go before the main verb. She doesn't always go to bed early. Do you usually go to the park? अब देखें, इस पॉइंट को आपने याद रखना है कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा मेन वर्ब से पहले यूज होंगे. अब अगर आपका मेन वर्ब एक्शन वर्ब है तो आपने इन्हें मेन वर्ब से पहले लगाना है. एक्शन वर्ब क्या है? जिसमें कुछ करना आए. फॉर एग्जाम्पल डू, स्लीप, स्पीक, लिसन, अंडरस्टैंड एटसेट्रा. तो अगर आपके पास एक्शन वर्ब आएगा तो उसमें आपने इन एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को पहले लगाना है. यानी ऐसे वर्ब्स जिनके साथ हम डू या डज लगा के नेगेटिव या इंट्रोगेटिव करते हैं, उनके साथ आपने एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को मेन वर्ब से पहले लगाना है, यानी उन वर्ब्स से पहले लगाना है. लेकिन अगर आपके पास वर्ब बी आ जाए जो कि प्रेजेंट सिंपल में इज एम आर होता है, तो आपने फिर इज एम आर के बाद एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को लगाना है. अब मैं दो एग्जांपल्स आपके सामने बोलूंगा. फर्स्ट इज I usually speak English, and second is I am usually on time. I am usually on time. सेकेंड सेंटेंस में आपके पास मेन वर्ब am है, फर्स्ट सेंटेंस में आपके पास मेन वर्ब speak है, लेकिन जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी speak से पहले आया और जो सेकेंड सेंटेंस है उसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी am के बाद आया. So remember this, that adverbs of frequency are usually used before the main verb if the main verb is an action verb. If the verb is to be or is am are, we need adverb of frequency after the verb be. Next, sometimes and often have a different place in a negative sentence. अब ये थर्ड बात वो बता रहा है कि sometimes और often जो हैं वो सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में डिफरेंट प्लेस में होते हैं. समटाइम्स जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट पे यूज होता है और ऑफ्टन सेंटेंस के लास्ट पे यूज होता है. वी विल सी सम एग्जांपल्स हियर. समटाइम्स दे डोंट प्ले बास्केटबॉल. दे डोंट विजिट देयर आंट ऑफ्टन. सो रिमेंबर दिस कि आपने सिर्फ नेगेटिव स्टेटमेंट्स में और सिर्फ समटाइम्स और ऑफ्टन इन दो को आपने चेंज करना है, इनकी प्लेसमेंट चेंज करनी है. अदरवाइज बाकी सभी जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं उनको आप मेन वर्ब से पहले ही लगाएंगे, चाहे वो नेगेटिव स्टेटमेंट है, चाहे वो इंट्रोगेटिव है या चाहे वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द एक्सरसाइजेस. एक्सरसाइज नंबर 1, लुक एट द चार्ट ऑन पेज 52 एट द करेक्ट एडवर्ब. सेंटेंस नंबर 1. अब आपके पास इस एक्सरसाइज में एक साइड पे जो है वो चार्ट बना हुआ है जिसमें आपके पास मार्क हुआ है कि कहां तक अगर बात हो तो उसके लिए आपने कौन सा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज करना है. ये सेम चार्ट आपके पिछले पेज पे भी बना हुआ था, वहां से भी आप हेल्प लेके इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं. सो अगर ये फुल जो है ये ब्लैंक है तो इसका मतलब है ये नेवर है, और अगर ये फुल जो सा है कलर्ड है तो इसका मतलब है कि ये ऑलवेज है. इसी तरह से हाफ के लिए या क्वार्टर के लिए हम उसके मुताबिक यूज करेंगे. सो सेकेंड सेंटेंस देखते हैं. Number 2, Dave Dash plays basketball in the park.
Dave always plays basketball in the park. Number 3, I never buy magazines. Number 4, we often watch TV on Fridays. Number 5, they always go out with friends on Saturday evening. Number 6, Adam sometimes reads comics. Number 7, my sister often drinks milk for breakfast. Exercise number 2, write the adverb in the correct place. She rides her bike in the park sometimes. She sometimes rides her bike in the park. अब आपको जैसा कि पता है कि आपने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को मेन वर्ब से पहले लगाना है, तो यहां पे हम सेंटेंसेस में इसी तरह से एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को यूज करेंगे. सेंटेंस नंबर 2, you go to bed at 9 o'clock always. अब इसमें आपने क्या करना है, आपने देखना है कि always को कहां पे लगाना है, और मेन वर्ब आपके पास क्या है, go. तो आप go से पहले always लगाएंगे. सेंटेंस विल बी you always go to bed at 9 o'clock. Number 3, we go to the cinema on Wednesday. Usually, we usually go to the cinema on Wednesday. Number 4, I read a magazine on Sunday morning. Often, I often read a magazine on Sunday morning. Number 5, she eats fish never. She never eats fish. Number 6, he does his homework on Fridays always. He always does his homework on Fridays. अब बोलते हुए आपके अप्स एंड डाउन्स भी होने चाहिए. सिर्फ सॉल्व करना पर्पस नहीं है, बल्कि इन्हीं ग्रामर पेजेस को प्रैक्टिस करना भी पर्पस है. यू हैव टू प्रैक्टिस दैम. अगर आप इन्हें प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है. सॉल्व करने से लैंग्वेज कभी भी बोलना नहीं आ सकती. यू हैव टू प्रैक्टिस एंड देन यू विल लर्न हाउ टू स्पीक. एक्सरसाइज नंबर 3 नाउ, द लास्ट एक्सरसाइज. यहां पे आपके पास एक टेबल है और उस टेबल के मुताबिक आपने नीचे सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. एग्जाम्पल देखते हैं. पीटर यूजुअली विजिट अ फ्रेंड, ही समटाइम्स रीड कॉमिक्स. तो 2 सेंटेंसेस बनेंगे क्योंकि 2 एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज करके आपने सेंटेंसेस बनाने हैं. ऊपर चार्ट में पता गिवन है कि आपने किस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ कौन सा एक्शन वर्ब यूज करना है. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड सेंटेंस नाउ. सेल्विया always listens to music. और ये बात आपने याद रखनी है कि आपको जैसा कि पता है सिंगुलर के साथ हम एस और ईएस यूज करते हैं वर्ब के साथ, तो वो रूल यहां पे आपने नहीं बोलना. लिसन नहीं आएगा, लिसन्स आएगा. क्यों? क्योंकि आपके पास सेल्विया जो नाउन है वो सिंगुलर है. सेल्विया ऑलवेज लिसन्स टू म्यूजिक. सेल्विया नेवर वॉचेज टीवी. अब सेल्विया की जगह आप शी भी यूज कर सकते हैं. She never watches TV. Next, Chris. Chris often skates in the park. Chris often skates in the park. He sometimes plays computer games. He sometimes plays computer games. Victoria usually goes out with friends. Victoria usually goes out with friends. She never stays at home. She never stays at home. Exercise number 4. Look at exercise 3 number on page 59. Write questions and answers. What do they do in their free time? अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो क्वेश्चंस बनाने हैं आपने. जो आपके पास फर्स्ट फेज है एक्सरसाइज का, मतलब जो फर्स्ट पार्ट है उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस बनेंगे और उनके आंसर्स आपको एक्सरसाइज नंबर 3 जो हमने लास्ट टाइम सॉल्व की थी वो वाली एक्सरसाइज में से आपको उसके आंसर्स मिलेंगे. जो टेबल वहां पे बना हुआ है उस टेबल से आपने उसके आंसर्स देखने हैं और उन आंसर्स को फिल करना है. तो हम देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू मेक द क्वेश्चंस, सो वी विल मेक द क्वेश्चंस. सेंटेंस नंबर 2, विक्टोरिया स्केट इन द पार्क ऑफ्टन. क्वेश्चन बनेगा विक्टोरिया के लिए आपने डू यूज करना है या डज. डज यूज करेंगे. वेरी गुड, शाबाश. हम इसके लिए डज इसलिए यूज करेंगे क्योंकि विक्टोरिया सिंगुलर नाउन है. डज विक्टोरिया स्केट इन द पार्क. अब ऑफ्टन को भी यूज करना है, तो ऑफ्टन कहां पे यूज होगा, मेन वर्ब से पहले. सो वंस अगेन, डज विक्टोरिया ऑफ्टन स्केट इन द पार्क. डज विक्टोरिया ऑफ्टन स्केट इन द पार्क. नेक्स्ट सेंटेंस बनाए. क्रिस प्ले कंप्यूटर गेम्स समटाइम्स. Does Chris sometimes play computer games? Does Chris sometimes play computer games? Number 4.
Victoria stay at home usually? Does Victoria usually stay at home? Does Victoria usually stay at home? Next, Peter watched TV always. Does Peter always watch TV? Does Peter always watch TV? Sylvia go out with friends often. Does Sylvia often go out with friends? Does Sylvia often go out with friends? अब इनके आंसर्स हम पीछे वाली एक्सरसाइज से देखेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या होगा? क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड वाला, विक्टोरिया, डज विक्टोरिया ऑफ्टन स्केट इन द पार्क? तो इसका आंसर हम यहां से देखेंगे, विक्टोरिया ऑफ्टन, नो, नो शी डजंट, नो शी डजंट. सेकंड देखेंगे, थर्ड, डज क्रिस और समटाइम्स प्ले कंप्यूटर गेम्स? Answer will be yes, he does. Yes, he does. Next, number 4. Does Victoria usually stay at home? Does Victoria usually stay at home? Answer will be no, she doesn't. No, she doesn't. Next. Does Peter always watch TV? Does Peter always watch TV? Let's check Peter. No, he doesn't. No, he doesn't. Next, number 6, last sentence. Does Sylvia often go out with friends? Does Sylvia often go out with friends? We will check the answer. No, she doesn't. No, she doesn't. Exercise number 5 now. रीड एंड कंप्लीट द डायलॉग्स. अब आपने डायलॉग्स कंप्लीट करने हैं और डायलॉग्स कंप्लीट करने के लिए हमारे पास ब्रैकेट्स में वर्ड्स गिवन है, जिन वर्ड्स को हमने यूज करके ब्रैकेट्स में जो ब्लैंक्स हैं वहां पे फिल करना है और सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं. जू, व्हाट टाइम डज ही गेट अप? ही यूजुअली गेट्स अप एट 12 o'clock. He usually gets up at 12 o'clock. Next, Brian. Does he go to bed late too? Dave. He never goes to bed before 5 in the morning. He never goes to bed before 5 in the morning. Zoo. Oh dear. Does he work? Yes, he does. He's a night bus driver. Dialogues number 2. Brian. Do you always go to bed at 9 o'clock? Do you always go to bed at 9 o'clock? No, not always. I sometimes go to bed at 8 o'clock. I sometimes go to bed at 8 o'clock. Brian, that's early. Yes, it is. But I often get up at 6 o'clock in the morning and watch the cartoons on TV. I often get up at 6 o'clock in the morning and watch the cartoons on TV. अब देखें, आपने पूरे सेंटेंस को एक सांस में बोल के प्रैक्टिस करनी है. प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन टू सॉल्व. सॉल्व करने से ज़्यादा चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रैक्टिस, बोल के प्रैक्टिस. ये नहीं कह रहा कि आपने सॉल्व नहीं करना, सॉल्व आप करेंगे इंशाल्लाह से, लेकिन सॉल्व करने के बाद प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है. सो यू हैव टू प्रैक्टिस. मूविंग फॉरवर्ड, एक्सरसाइज नंबर 6. चूज एंड राइट अबाउट यू. अब आपने अपने बारे में लिखना है. फर्स्ट हमारे पास एक ऊपर बॉक्स है जिसमें हमारे पास एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन है, ऑलवेज, यूजुअली, ऑफ्टन, समटाइम्स एंड नेवर, और उनको यूज करके हमने अपने बारे में ट्रू सेंटेंसेस लिखने हैं. हैव मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट. अब अगर आप हमेशा दूध पीते हैं ब्रेकफास्ट में तो आप बोलेंगे आई ऑलवेज ड्रिंक मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट और आई ऑलवेज हैव मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट. और अगर आप नहीं करते तो आप नेवर या यूजुअली या जब भी आप करते हैं, जितना भी आपकी लाइफ में वो काम होता है उसके मुताबिक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज करके आप सेंटेंसेस बनाएंगे. सेंटेंस नंबर 2. डू होमवर्क इन द इवनिंग. अगर आप इवनिंग में करते हैं होमवर्क हमेशा तो ऑलवेज, अगर ऑलवेज से कम तो फिर यूजुअली, उससे कम तो फिर समटाइम्स. फॉर एग्जाम्पल हम कह लेते हैं यहाँ पे कि यूजुअली, तो हम यूजुअली के साथ सेंटेंस बनाएंगे आई यूजुअली डू होमवर्क इन द इवनिंग. आई यूजुअली डू होमवर्क इन द इवनिंग. अब इन सेंटेंसेस को आपने अपने मुताबिक बनाना है, ठीक है. आपने वो नहीं बताने जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं तो अपने मुताबिक बोल रहा हूँगा. आपने बताना है अपने मुताबिक जो आप करते हैं और आप वो काम अपनी लाइफ में कितना करते हैं.
जितना आप अपनी लाइफ में वो काम करते हैं आपने उसके मुताबिक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज करके सेंटेंस बनाना है. ओके. नेक्स्ट, वॉच टीवी इन द मॉर्निंग. I never watch TV in the morning. Study for tests. I always study for tests. See my friends at the weekend. I sometimes see my friends at the weekend. I sometimes see my friends at the weekend. Go to the cinema on Mondays. I never go to the cinema on Mondays. I never go to the cinema on Mondays. Exercise number 7. अब हम exercise number 7 करेंगे और इसके अंदर मैं आपको गैप्स जो है वो फुल करके बताऊंगा. आपने उन्हें साथ साथ ठीक करते जाना है अगर आपने पहले से की हुई हैं, और अगर आपने नहीं की हुई देन यू कैन सॉल्व देम विद मी. डियर ज़ो, माई बेस्ट फ्रेंड्स आर इज़ाबेला एंड डारियो. दे लिव नियर माई हाउस. वी ऑफ्टन प्ले एट माई हाउस बिकॉज आई हैव गॉट अ बिग गार्डन. अब जो ब्रैकेट्स में आपके पास गिवन है आपने उन वर्ड्स को यूज करके गैप्स को फिल करना है. Isabella likes music. She sings and she plays the guitar. Dario usually reads comics and plays football. At the weekends, we sometimes go to the cinema or watch a DVD at Dario's house. What about you? What do you and your friends usually do? Love, Giovanna. Dear Zoe, my best friends are Isabella and Dario. They live near my house. We often play at my house because I've got a big garden. Isabella likes music. She sings and she plays the guitar. Dario usually reads comics and plays football. At the weekends, we sometimes go to the cinema or watch a DVD at Dario's house. What about you? What do you and your friends usually do? Love, Giovanna. So you have to solve the exercise in the same way. जो brackets में given है words उनको आपने solve करना है, और जो मैंने आपके सामने बल्कि मैंने आपको एक दफ़ा solve करके दिखा भी दिया है. You have to solve in the same way. It's all. Thank you very much.